नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि एलएचबी कोच के अलावे कोई और सेफ्टी कोचेस हैं जिन्हें इंडियन रेलवेज में शामिल करना चाहिए या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिन्हें कोच में लगाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया में कोई ऐसे भी कोच मौजूद है जो किसी हादसे के वक्त यात्रियों की जान बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन हाईटेक और सेफ्टी फोकस कोचेस के बारे में जिन्हें भारतीय रेलवे में शामिल करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में हम बताएंगे ऐसे एडवांस और भविष्य के कोच के बारे में जो भारत की ट्रेनों को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। दोस्तों, एलएचबी यानी कि लिंक हॉफमैन बुश कोच को भारतीय रेलवे ने आईसीएफ की जगह इसलिए अपनाया क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड पर भी स्टेबल रहते हैं और दुर्घटना के समय एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है। इनमें लगे सीबीसी कपलिंग, स्टेनलेस स्टील की बॉडी और क्रैश एनर्जी ऑब्जर्वेशन सिस्टम जैसी सुविधाएं होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एलएचबी कोच भले ही सेफ हो, लेकिन यूरोप और जापान जैसी जगहों पर अब इससे भी एडवांस कोचेस का इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन से सेफ्टी कोचेस हैं जिन्हें भारतीय रेलवे को भी अपनाना चाहिए। दोस्तों, इनमें पहला है एल्यूमिनियम कोचेस या फिर एल्यूमिनियम एलॉय कोचेस। ये कोच अभी स्विट्जरलैंड, जापान और चीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नॉर्मल एलएचबी कोच से 30% हल्के होते हैं, जिससे ट्रेन में ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन दोनों में सुधार होता है। और क्रैश होने पर ये कोच 100 को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इससे कम डैमेज होता है। दोस्तों, दूसरा है क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट यानी कि सीईएम कोचेस। क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम वाले कोच अमेरिका और यूरोप में चल रहे हैं। इनमें खास तरह की क्रम्पल जोन होते हैं जो कि टक्कर के वक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे यात्री सेक्शन तक शॉक पहुंचता ही नहीं है, जिससे हादसे में जो भी नुकसान होता है वह ना के बराबर होता है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अब सभी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में जरूरी बनती जा रही है क्योंकि ऐसे में हादसे अगर होते हैं तो नुकसान बहुत ही कम होता है। दोस्तों, अगला है टिल्टिंग कोचेस। टिल्टिंग कोचेस जैसे कि जापान की शिंकानसेन और इटली की पेंडोलिनो ट्रेनों में चलते हैं, जहां पर मोड़ के वक्त बिना स्पीड को कम किए ट्रेन ऑटोमेटिक झुक जाते हैं और इससे यहां पर डिरेलमेंट का खतरा कम होता है। अगर भारत 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ओर बढ़ रहा है तो टिल्टिंग कोचेस एक क्रांतिकारी कदम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्व पर ये ट्रेन जो है बिना स्पीड को कम किए बड़े ही आसानी से पार करेगी, जिससे कोई भी खतरा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय रेलवे की ट्रैक्स पर ट्रैलगो ट्रेन का ट्रायल लिया गया था जिसमें कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसे भारतीय रेलवे ने नहीं अपनाया क्योंकि ये जो ट्रेन थे इसके लिए पूरे स्ट्रक्चर यानी कि ट्रैक्स को बदलने की जरूरत पड़ रही थी, तो इसलिए यहाँ पर इस ट्रेनों को नहीं अपनाया गया, जबकि ये सक्सेसफुल ट्रायल रहा था। लेकिन अगर भारतीय रेलवे उस टेक्नोलॉजी को अपने ट्रेनों में लगा कर चलाए तो यहाँ पर जो पुराने ट्रैक्स है और कर्व है उस पर भी ट्रेनें बड़े आसानी से और अपनी पूरी रफ्तार में चल सकती है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगला है फ्यूचर का स्मार्ट कोचेस। भारतीय रेलवे खुद भी स्मार्ट कोच पर काम कर रहा है, जिनमें वाइब्रेशन सेंसर, हॉट एक्सल डिटेक्शन और पैसेंजर बिहेवियर मॉनिटरिंग सिस्टम लगे होंगे, लेकिन अभी ये लिमिटेड है और एलएचबी प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारतीय रेलवे को एलएचबी से भी आगे बढ़कर अगली पीढ़ी के एल्यूमिनियम, टिल्टिंग और क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट कोचेस को अपनाने चाहिए। क्या भारतीय रेलवे को केवल स्पीड पर ध्यान देने चाहिए या फिर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? आपका क्या मानना है? अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।